इसीलिए मैं कहा करता हूं कि हमने आंगन नहीं बुहारा, अरे हमने आंगन नहीं बुहारा तो कैसे आएंगे भगवान, अरे कैसे आएंगे भगवान, संभाला चल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। पर हमने नहीं विचारा, इस पे हमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, प्यारे कैसे आएंगे? जब तक आपका हृदय रूपी अंतःकरण स्वच्छ नहीं होगा, पवित्र नहीं होगा, तब तक मेरे भगवान आने वाले। इसलिए बाहर के आडंबर से अपने आप को मुक्त करिए और अपने हृदय को स्वच्छ करने का प्रयास करिए, क्योंकि ये जो बाहरी नकली बनावट होती है ना, मैं बचपन से देख रहा हूं, प्रचार आता है कि फेयर लवली लगाइए, 7 हफ्तों में असर पाइए, गोरे हो जाओगे। और मैं देख रहा हूं कि मेरे बचपन में जो कभी एक लड़की काली सी थी, वो फेयर लवली लगाती थी और आज तक लगा रही हो, काली की काली है, गोरी नहीं हो पाई। तो ये बाहरी आडंबर को समाप्त करो प्यारे, ये आपको लुभावना देते हैं। ऐड वाले ना इसी की रोटी खाते हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे। प्यारे, जहां बनावट है वहीं गिरावट है। आपसे बताऊं, आप जितने सरल रहेंगे ना उतने अच्छे रहेंगे। मेरी तरह कोई बनावट नहीं होनी चाहिए। अब सपोज करो कि आपका कोई अतिथि, आप किसी के यहाँ गए तो बड़ा सुंदर मेकअप करके गए, एकदम मेकअप करने में घंटों लगा। अब मान लो कभी अचानक वो आपके यहाँ आ गया तो आप सोचोगे अरे उस दिन तो इतना सच समर के मिले थे और आज ऐसे मिलेंगे, क्या सोचेगा? बिठाओ बिठाओ, अभी आ रहे हैं।
उसको बिठा करके तुरंत तैयार होना शुरू कर दिया। क्योंकि नकली बनावट तो ज्यादा दिन चलता नहीं। मैं शादियों में देखता हूं कि देवियां दिसंबर जनवरी की ठंडी में ऐसे बनावट में रहेंगी, ऐसे कांपती रहेंगी। और दुनिया भर का मेकअप किए, कब तक जयमाल तक। और जब फेरों का समय होता है ना तो ऐसे बैठेंगे, ऐसे। फेरों के समय सारी हेकड़ी निकल जाती है, फिर तो पावे तो गद्दा रजाई दोनों ओढ़ के बैठ जाए। काय का बना, शरीर को कष्ट दे रहे हो, सर्दी लग जाए, ठंडी लग जाए, बीमारी हो जाए। नहीं, जितना आप सरल रहोगे उतना प्रसन्न चित्त रहोगे। सरल व्यक्तित्व बहुत अच्छा होता है, आडंबर नहीं। सरलता भगवान को प्रिय है। लेकिन आज पूतना आडंबर करके पहुंची है, इसलिए भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। प्रेम के श्री राधे। सुपनखा के जरा एक लक्षण बता दूं, जरा आप प्रसन्न हो तो और प्रसन्न हो जाइए। सुपनखा किसे कहते हैं पता है? हमारे यहां अवध में सूप, जो आपके यहां छाछ बोलते हैं, वो हमारे यहां कहते हैं उसे सूप। सूप के बारे में जानते हो ना? तो बोले जिसके सूप जैसे नाखून हो उसे कहते हैं सूपनखा। लंबे लंबे बड़े बड़े नाखून है ना। तो भैया जिसके भी अगर लंबे लंबे क्या संस्कृति हमारे क्या विरोधाभास हो गया। जो वस्तु काटने की है हम उसको बढ़ाते हैं, और जो बढ़ाने की है हम उसको काटते हैं। देवियों बुरा नहीं मानिएगा, नाखून काटने की वस्तु है, क्योंकि इसको तो डॉक्टर लोग कहते हैं भैया कि इससे कीटाणु आदि जो है। तो देवियां क्या करेंगी? नाखून बढ़ाएंगे सुपर्णखा की तरह। और बाल बढ़ाने की चीज है तो उसको कैंची से कुतरेंगी, काट देंगे। प्रेम से कहिए श्री राधे। हाँ, नाखून मत छुपाइए। तो जो पूतना थी, तो पूतना आडंबर कर गई, भगवान नेत्र बंद कर लिया। एक संत कहते हैं महाराज एक बात और। बोले क्या? बोले भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किया क्योंकि भगवान कहते हैं मैं अगर इसे देख लूंगा तो प्यार हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा। क्योंकि जब आंखें से आंखें मिलती हैं तो अधिकतर स्नेह बढ़ जाता है, प्रेम बढ़ जाता है। और कहीं प्रेम हो गया तो मैं इसको कैसे मारूंगा? अरे कौन कहता है इश्क की जुबान होती है? ये इश्क तो आंखों से बयां होती है। प्रेम से कहिए श्री राधे। बोले प्रेम हो जाएगा। एक संत कहते नहीं नहीं महाराज, हमको ऐसा लगता है कि भगवान ने अपने आंखों को इसलिए बंद किया कि भगवान सोच रहे हैं कि अगर मैं इसके ऊपर अपनी दृष्टि डाल दूंगा तो इसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे। ये कैसा धुआं उठ रहा है अभी? अभी पकड़ लेगा। हाँ ठीक। प्रेम से कही श्री राधे। क्योंकि भगवान कहते हैं कि मेरे सामने अगर कोई भी व्यक्ति आता है और मेरी दृष्टि उसके ऊपर पड़ गई तो उसके जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाए। थाली उठा ले जाओ ना, आगे कर दो, थाली ले जाओ यहां से। अग्नि सावधान रहना चाहिए। ठीक। जैसे वृंदावन बिहारी लाल की। क्योंकि भगवान कहते हैं क्या? किसन मुख होई जीव मोहि जबहि
जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। भगवान कहते हैं अगर कोई जीव मेरे सामने आता है, अगर मेरी दृष्टि उसके ऊपर पड़ गई, उसके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान ने सोचा कहीं मैं पूतना को आंख खोल करके देख लूंगा और इसकी मेरी दृष्टि इसके ऊपर पड़ गई तो इसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तो मैं किस अपराध में इसको मारूंगा। इसलिए भगवान ने अपने नेत्रों को बंद किया। एक संत कहते हैं नहीं, भगवान ने अपने मन विचार ये कर रहे हैं कि ये पूर्व जन्म में पूतना राजा बलि की बिटिया थी जिसका नाम था रत्नमाला। जब भगवान छोटा सा बाल रूप लेकर के गए तो वामन भगवान को देख करके रत्नमाला के हृदय में वात्सल्य भाव जागृत हुआ, काश ये मेरा बेटा होता तो मैं इसको दूध पिलाती, भाव जागृत हुआ। लेकिन जब अगले कुछ क्षण में ही भगवान ने राजा बलि सब कुछ ले लिया तो क्रोधित हो गई रत्नमाला और मन विचार आया कि पाती तो मैं इसे जहर पिला देती। तो आज भगवान मानो वही मन विचार कर रहे हैं कि आज इसकी दोनों कामना को पूर्ण करूंगा, इसका दूध भी पीऊंगा और इसके जहर का भी पान करूंगा। मेरे भगवान विचार कर रहे थे कि तभी तुरंत पूतना भगवान को उठाई और लेकर के अपने छाती से चिपकाई। भगवान मुंह इसे उसे करने लगे, लेकिन पूतना है कि मानती नहीं। जबरदस्ती भगवान के श्रीमुख में स्तन पान करवाना प्रारंभ किया। सो भगवान ने पहले तो छक करके पिया दूध, उसके पश्चात भगवान पूतना के प्राणवायु को खींचने लगे। और जब प्राणवायु को खींचने लगे तो पूतना की सांस रुकने लगी और पूतना अब छुड़ाने का प्रयास कर रही है। मुंचताम, अरे बालक छोड़ दे। लेकिन भगवान है मानो कहते हैं कि देख मौसी मैं पहले पकड़ता नहीं और पकड़ता हूं तो पूतना शोर करती हुई नंद भवन से बाहर निकलती है। भगवान चिपके हुए हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो विशाल का पर्वत पर नीलम मणि चिपकी हो, और देखते ही देखते आकाश मार्ग में उड़ गए। सारे नंद भवन में जितने द्वार के सब दौड़े, यशोदा दौड़ी, राक्षसी में प्रियतम को लेते हुए चली जा रही है। भगवान ने धीरे धीरे उसके प्राणवायु खींचना प्रारंभ किया। भगवान ने सोचा अगर ये गोकुल में गिरेगी तो बहुत चौपट होगा, अतः ले जाकर के जहां से कंस की सीमा प्रारंभ होती है वहीं पे आरा बोले असुर निकंदन भगवान की, ठाकुर जी महाराज की। मेरे भगवान ने सबसे पहले पूतना का वध किया है। कुछ संत महापुरुष कहते हैं कि देखो तो सही, मेरे कन्हैया ने सबसे पहले एक स्त्री का वध किया और मेरे राम ने भी सबसे पहले एक स्त्री ताड़का का वध किया। बोले ऐसा क्यों? बोले ये भी एक संयोग है। बोले ये राक्षसियां हैं और ये राक्षस को जन्म देती हैं, तो टहनियों को काटने से अच्छा सीधे जड़ को ही काट दिया जाए। न रहेगा बांस न बजेगी बुलडोजर बाबा वाली नीति है कि जो डला मारे उसके घर को ही खंडहर बना दो, लो मारो डला। प्रेम से कहिए श्री राधे, जड़ से समाप्त कर दिया जाए। महाराज भगवान ने पूतना का वध किया। सारे गोकुलवासी दौड़ते दौड़ते उस शव के पास गए और विशाल का लंबा चौड़ा पूतना का शव पड़ा था। सीढ़ी लगा करके सब लोग चढ़े और ऊपर से लाला को उतार कर ले आए। मैया लाला को पाई, अपने छाती से चिपकाई और मैया लाला को देख करके प्रेम के आंसू आंखों में भर गए। मैया के रोने लगे और मैया ले गई।
मन विचार किया कि इस राक्षसी ने मेरे सुपुत्र को छुआ है, नजर लगा दी होगी, टोना कर दिया होगा, टोटका कर दिया होगा। ले जाकर के सुंदर पंचामृत से, पंचगव्य से, उस गाय के पंचगव्य आदि से भगवान को स्नान करके शुद्ध करने का प्रयास किया। भगवान हम रो रहे हैं, लीला कर रहे हैं, और मेरी मैया मानो गा गा के कहती हैं, अरे कौन सी ने मार दियो रे टोना, अरे कौन सी ने मार दियो रे टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना, कौन सी ने मार दियो रे टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना, कौन सी ने मार दियो रे टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना, कौन सी ने मार दियो रे टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। रोए रोए ऊधम करे सब घर में, रोए रोए ऊधम करे सब घर में, सब छोड़ खिलौना, कौन सी ने मार दियो
लाला की नजर उतार कहीं लाला, नजर उतार कहीं लाला की नजर उतार कहीं लाला, मान विलंब कियो लाला, मान विलंब कियो लाला, नैना भूल गए श्याम सुंदर के, नैना भूल गए श्याम सुंदर के, हंसन लगे मन मोहरा तुमसे मार बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। बहुत अकेले और अभी के साथ आई। भैया मिश्रा जी जरा बिठा लेना। बड़ा सरल स्वभाव, ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर रूपा भारद्वाज जी ने ब्राह्मण कुल के नाम को रोशन किया है। बड़ी वैष्णव, बड़ी भगवान के भक्त, आए दिन अनेक अनेक धार्मिक कार्यक्रम के द्वारा होता रहता है। एक बार पुनः ताली बजाकर इनका हार्दिक अभिनंदन। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, ठाकुर जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। मेरे भगवान बाल कृष्ण को सुंदर, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी सुंदर स्नान आदि करा के पवित्र कराया गया। जो कन्हैया पूरे संसार को पवित्र करने की क्षमता रखते हैं महाराज, उनको भी पवित्र करने की क्षमता हमारी गौ मैया में। अतः गाय के पंचामृत से, गाय के पंचगव्य से भगवान को स्नान आदि कराया गया। इधर नंदोत्सव करने के बाद नंद बाबा बैलगाड़ी पर मक्खन आदि रख करके मथुरा कंस को कर देने के लिए गए थे, और कर दे करके वापस लौट रहे हैं तो देख रहे हैं कि रास्ते में पूतना का विशाल काय रूप पड़ा है, शव पड़ा है, रास्ता अवरोधित हो गया, बंद हो गया है। सुनंद बाबा को सारी बात जब पता चली कि राक्षसी है, लाला को हरण करने के लिए आई थी, तो नंद बाबा ने सभी ब्रजवासियों को बुला करके उसके शव के टुकड़े करा करके और उसका दाह संस्कार कराया है। परीक्षित, जब पूतना का शव दाह हुआ है तो गजब की सुगंध निकली है। परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव रुकिए, मैंने तो सुना है जब किसी शव को जलाया जाता है तो उससे दुर्गंध निकलती है, आप कह रहे सुगंध निकली, ऐसा कैसे संभव हुआ? तो सुखदेव जी ने कहा कि राजन, ये पूतना एक विकार है। क्या है? विकार। लेकिन जब विकार को मेरे ठाकुर जी अंगीकार कर लेते हैं तो प्यारे उस दुर्गंध में भी सिर्फ सुगंध निकलने लगती है। जैसे गंगा जी हैं, अविरल बह रही, लेकिन अगर हम उसमें ले जाकर के ये पंचभौतिक शरीर, शव की राख को उसमें हम सला देते हैं तो ये राख राख नहीं रह जाती, ये भी गंगा जल समान ही हो जाते। मतलब हम गंगा मां को अपवित्र नहीं मानते हैं, और आपको पता है कि इसमें शव दाह करके राख प्रवाहित की जाती है
उसके बाद भी हम और आप गंगा जल को आचमन करते हैं, पान करते हैं, मतलब वो मुर्दा भी गंगा जी में जाके पवित्र हो गया। समझ मेरी बात? तमाम बड़े बड़े शहरों की मैं देखता हूं कि नालियां गंगा जी में जाकर के मिलती हैं। हालांकि मोदी जी ने बड़ा इस पे रोक लगाई है, लेकिन फिर भी देखा जाए, चाहे हरिद्वार शहर हो, चाहे कानपुर का शहर हो, चाहे काशी का, चाहे प्रयागराज का, अधिकतर नालियां जब गंगा जी में आके मिलती हैं तो नाली का पानी भी गंगा जी में मिल करके साक्षात गंगा जल बन जाता है, और हम सब लोग जो है उसे गंगा जल ही मानते हैं। तो पापी से पापी व्यक्ति क्यों ना हो, जिस प्रकार से गंदा सा गंदा पानी गंगा जल बन जाता है, उसी प्रकार से पापी व्यक्ति अगर भगवान की शरण में आ जाए तो भगवान भी उसको अपने जैसा बना लेते हैं। जिस प्रकार से पारस के स्पर्श करने से लोहा भी सोना बन जाता है, ऐसे मेरे कन्हैया ने पूतना को स्पर्श किया तो पूतना भी सोना बन गई, और भगवान उसको अपनी मां की गति प्रदान करके अपने धाम को भेजे। इसलिए एक भक्त कहता है, मेरे बिहारी जी, कि दीन बंधु सुन दुख भयो, भक्ति वत्सल सुन त्रास, अधम उदाहरण जब सुनियो, तो आ गयो तेरे पास। हे मेरे बांके बिहारी जी, जब मैंने आपका नाम दीन बंधु सुना तो हमारे हृदय में कष्ट हुआ कि मेरे अंदर दैन्यता तो है ही नहीं, क्योंकि भगवान को पाना है तो दीनहीन बनो। जैसे मेरे सुदामा जी के हृदय के अंदर दैन्यता थी, दैन्य भाव ले आओ, भगवान को मालिक बना दो, खुद दास बन जाओ। दीन भाव, दैन्य भाव। तो भक्त कहते हैं, महाराज जी मेरे अंदर दैन्यता है नहीं, इसलिए कैसे मैं तुम्हारे पास आऊं। और जब मैंने आपका सुना नाम कि आपका नाम भक्त वत्सल है, तो भी मुझे कष्ट हुआ कि मेरे अंदर भक्ति भी नहीं है, मैं कौन सा मुख लेकर भगवान के पास जाऊं। लेकिन जब मैंने आपका नाम सुना कि आप अधर्मियों का भी उद्धार कर देते हो, तो हे मेरे बांके बिहारी जी, मैं आ गया तेरे पास। कि पापो अहम पाप कर्मा हम, पापात्मा पाप संभवः, त्राहि मां गोविंद सर्व पाप हरो भवः। हे मेरे बांके बिहारी जी, अगर देखा जाए तो हम हर प्रकार से पापी ही तो हैं। प्यारे, भारतीय संविधान में केवल अपराध का दंड मिलता है, लेकिन जो भगवान का संविधान है इसमें अपराध का भी दंड मिलता है, और जो आपके द्वारा मानसिक पाप होते हैं उसका भी दंड मिलता है। भारतीय संविधान में क्या, आपने किसी को मार दिया तो फिर आपको सजा सुनाई जाएगी, मतलब आपने झगड़ा कर लिया। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति में क्या है, जो हमारी सनातन परंपरा है, अगर आपने मन में किसी के प्रति बुरा भी सोच लिया तो भी आपने पाप कर दिया। और प्यारे, देखा जाए तो हम सब लोग जाने अनजाने में हमारे और आपके मन में पता नहीं कितने ऐसे विचार आ जाते हैं जिसको हम व्यक्त नहीं कर सकते। वो तो बड़ी कृपा है बिहारी जी की, पर्दा डाले हुए हैं। अगर हमें एक दूसरे के विचारों का पता चलता तो शायद मुंह भी नहीं दिखाने लायक रहते। जिस प्रकार से मानसिक पूजा से भगवान संतुष्ट होते हैं, उसी प्रकार से अगर आपने मानसिक रूप से किसी का बुरा किया, किसी के बारे में बुरा सोचा, तो उसका भी कष्ट आपको देते हैं।
और देखा जाए प्यारे, जाने अनजाने में मन में अनेक पाप विचार आ जाते हैं, जाने अनजाने में पैरों तले दबकर अनेक जीवों की हत्याएं हो जाती हैं, जाने अनजाने में अगर हम घर की भी सफाई कर रहे हैं पता नहीं कितने कीड़े मर जाते हैं। पाप हो रहा है ना, पाप हो रहा है। बोले इसका मार्जन कैसे किया जाए? इसका मार्जन करने के लिए हमें समय समय पर एकादशी आदि का व्रत रखना चाहिए। एकादशी व्रत करने से हमारे ऐसे जो पाप हुए रहते हैं वो समाप्त होते हैं। कुछ समय बताया है पाप से मुक्त होने के लिए। वैसे आप कोई व्रत करो या ना करो, लेकिन ये कुछ व्रत हैं, इसको जरूर करना चाहिए। कि रविंद्र ग्राहे हरिजन्म काले प्राणपयाने द्विज भोजने च कन्या प्रदाने हरिवासरे च यदन्न भोजम नरकम प्रयान्ति। ऐसे पापों का मार्जन करने के लिए जब सूर्य ग्रहण पड़े, चंद्र ग्रहण पड़े, हमें व्रत रखना चाहिए। हर जन्म काले जब भगवान का जन्म हो तो हमें व्रत रखना चाहिए। प्राण पयाने, परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए तो जब तक उसका दाह संस्कार ना हो तब तक व्रत रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्लेट लेके रसगुल्ला पहले अपने आप ही चख रही हो। और हरिवासरे च, एक महीने में 2 दिन भगवान का दिन है एकादशी। आज भी लोग एकादशी का व्रत कर रहे हैं। कितने लोग व्रत हैं आज एकादशी के? बड़े वैष्णव भैया। तो एकादशी का व्रत हमें अवश्य करना चाहिए, क्योंकि एकादशी एक ऐसा अपने आप में व्रत है जो आपके सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। तो जरूर ये कार्य करें। तो महाराज, भगवान की शरण में अगर हम अपने पाप का पश्चाताप करके अपने आप को निवेदित कर लें तो भैया आपका बालक कितनी बड़ी गलती क्यों ना किया हो, वो आकर के आपके चरणों में लेट जाए और अपनी गलती की क्षमा प्रार्थना करने लगे, तो क्या आप उसे माफ नहीं करेंगे? बोलिए, कौन ऐसा माता पिता होगा जो अपने बच्चों की गलती को माफ नहीं करेगा अगर उस शरण में आ गया? तो ऐसे ही जो भगवान के शरण में जाकर के अपने पाप को पश्चाताप करते हैं तो भगवान उनका उद्धार कर देते हैं। डरो मत, डरते रहोगे तो और पाप करोगे। डरो मत, अपनी गलती को स्वीकार करो और भगवान के सामने आके अपने आप को सरेंडर कर दो। प्रभु जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब आगे से ऐसा नहीं होगा। किया गए तेरे पास। इस प्रकार से सुंदर पूतना मोक्ष का वर्णन किया। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित जी, जो इस पूतना मोक्ष की पावन कथा को भाव के साथ श्रवण करेंगे उनके हृदय में सद्यः कृष्ण भक्ति जागृत होगी। य एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भक मदभूतम सृडुच्छिद्या मर्त्यो गोविंदम लभते रतिम्। बाल कृष्ण भगवान उसको अपनी शरण में लेंगे, उसको अपना प्रेम, अपना प्यार प्रदान करेंगे। ऐसा पूतना मोक्ष की पावन कथा को श्रवण करने वालों के लिए बताया। प्रेम से कहिए श्री राधे। अब मेरे बिहारी जरा और बड़े हुए हैं। अब मेरे भगवान 81 दिन के हुए हैं। मेरे भगवान जब 81 दिन के हुए तो मेरे भगवान ने करवट ली है, और जब करवट लिया है तो यशोदा मैया बड़ी प्रसन्न भई है। यशोदा मैया बड़ी प्रसन्न भई,
ब्राह्मणों को बुलाया और खूब पकवान खिलाया, दक्षिणा द्रव्य प्रदान किया और बोली, हे ब्राह्मण देवताओं, आप मेरे लाला को आशीर्वाद दो। सभी ब्राह्मणों ने खूब पाया और आशीर्वाद देना प्रारंभ किया। देखिए, भगवान तक कोई वस्तु पहुंचाने के दो मार्ग। कौन, कितने मार्ग? दो मार्ग। पहला स्वाहा, जो आप यज्ञ में आहुति डालते हो वो सीधे भगवान को जाता है। क्या? स्वाहा। और दूसरा, भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण मेरे मुख हैं, ब्राह्मणों मुख मासीद बाहु राजन्य कृत, ये ब्राह्मण मेरे मुख हैं। दूसरा, कुछ आप बनाते हो और महाराज प्रसाद को पाते हैं और कहते हैं यजमान आहा है? अगर महाराज प्रसन्न हो गए, आपके द्वारा जो आपने भोग बनाया है उसको पा करके ब्राह्मण देवता प्रसन्न हो गए, तो समझ लीजिए आपका दिया हुआ प्रसाद भगवान तक पहुंच गया। तो आज यशोदा मैया ने वही युक्ति निकाली है, ब्राह्मणों को बुलाया और खूब पकवान पवाया, खूब मालपुआ खाए और ब्राह्मण प्रसन्न भये, बोले हे मैया, तेरे लल्ला रोज ऐसे करवट ले और हम रोज मालपुआ खाने के लिए आए। अरे प्यारे, संसार में ब्राह्मण ही तो है जो चाहता है कि यजमान का घर भरा रहे, गागर भरती रहेगी तो छलकती अपने आप रहेगी। ब्राह्मण चाहता है कि आप घर में सुंदर मांगलिक कार्य होते रहें, कभी जन्मदिन हो, कभी विवाह का शुभ अवसर आए, कभी वैवाहिक वार्षिक गांठ मनाई जाए। एक ब्राह्मण ये जो आपका सदैव भला चाहता है, तो ब्राह्मण प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं कि आयुष काम यशस् काम धनस् काम तथैव च आरोग्यं बलस् काम सर्वे कामा भवन्तु। सुंदर आशीर्वाद देकर के ब्राह्मण लोग अपने अपने घर गए। इधर एक दिन की बात, मैया लाला को लिटाई हुई थी, इतने में एक सक्टासुर नाम का राक्षस आया और आया भैया, और भगवान पर जैसे उसने आक्रमण किया, भगवान ने उसका प्राण अंत कर दिया। बोले असुर निकंदन भगवान की। फिर एक तृणावर्त नाम का भी राक्षस आया था, वो जो बाउंडर के रूप में आया था और भगवान को उड़ाने का प्रयास किया था, लेकिन भगवान ने उसको भी आकाश मार्ग में जाकर के समाप्त कर दिया था। ये मार काट वाली ज्यादा कथा का विस्तार हम नहीं करना चाहते, प्रेम से श्री राधे। अब मैया डरने लगी कि बाप रे बाप, कभी पूतना आती है, तो कभी तृणावर्त आता है, तो कभी सक्टासुर आता है। तो मैया लाला को बहुत छुपा छुपा के रखते हैं। तभी गर्गाचार्य जी आए, बोले इसका नामकरण कर दिया जाए। वसुदेव जी ने भेजा था। बाबा बोले कि महाराज सबके सामने नामकरण नहीं करवाएंगे। बोले तो? बोले चलो गौशाला में चलते हैं, उससे पवित्र और कोई जगह नहीं हो सकती। जहां गाय का गोबर हो, गोवर्क हो, उससे अच्छी क्या, उससे पवित्र कौन सी जगह होगी। बाबा ले गए और बाबा नंद बाबा गुरुदेव वहां बैठे हैं। अब यशोदा रोहिणी दोनों ने मन विचार किया कि चलो आज महाराज जी की परीक्षा लेते हैं, विद्वान हैं भी कि नहीं, चलो बच्चे को बदल लेते हैं। यशोदा ने अपने लाला को रोहिणी को दे दिया और रोहिणी ने अपने लाला को यशोदा को दे दिया। हमारे ब्रज के रसिक कहते हैं कि जिसकी मैया इतनी चंचल हो तो उसका लाला कितना चंचल होगा। हा? कि बांके हैं नंद बाबा और यशोमती, बाकी घड़ी में है जन्मे बिहारी,
बाके कन्हैया के बाके ही भ्रात, लड़ा के बड़े हल मूसलधारी। बाकी मिली है दुल्हन जगबंदिनी, बाके गोपाल के बाके पुजारी। भक्तों को दर्शन देने के खातिर झांकी झरोखा में बाके बिहारी, झांकी झरोखा में बाके बिहारी। मैया कितनी बाकी हैं, बाबा कितने बाके हैं। अरे भैया मैया बाबा की छोड़ो, भगवान के भक्त भी बड़े बाके हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे। जैसे मेरे कन्हैया चटोरे मटोरे से है ना, ऐसे इनके भक्त भी बड़े चटोरे मटोरे से हैं। हम राम कथा कहते हैं तो मैं देखता हूं जो राम के प्रशंसक होते हैं बड़े मर्यादित होते हैं, ज्यादा वो कूद फांद नहीं करते। लेकिन जब कन्हैया की कथा करते हैं अपने आप भी उछड़ कूद प्रारंभ हो जाता है, लोग झूमने लगते हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे, श्री राधे। तो कहने का भाव आज मैया ने चेंज कर लिया। देखते हैं बाबा कैसे हैं, और ले गए गौशाला में। जब गौशाला में ले गए तो भगवान की दृष्टि जैसे यशोदा की गोदी में पड़ी तो समझ गए और बोल दिए कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः, तस्मान् नन्दात्मजोय ते नारायण समो गुणैः। बोले जो ये यशोदा की गोदी में लाला है ये रोहिणी नंदन है, ये रोहिणी का लाला है और ये बल में अधिक होंगे, इसलिए इनका नाम है बलराम। बोले बलराम महाराज की। अब जो रोहिणी की गोदी में लाला है जब उसका दर्शन किए तो दर्शन करते ही सारी लीला का दर्शन होने लगा। त्रिकालदर्शी महाराज बड़े विद्वान गर्गाचार्य पंडित जी हैं। आज भी गर्ग गोत्री ब्राह्मण होते हैं, भरद्वाज गोत्री तो होते ही हैं, सांडिल गोत्री होते हैं, गर्ग गोत्री ब्राह्मण होते हैं महाराज। तो भगवान का दर्शन करते ये सब समझ गए लीला और कह दिया कि ये जो बालक है कि तस्मान नंदात्मजो यते नारायण। कृष्ण भगवान के कानों में आवाज गई कि बाबा तो अब सब गड़बड़ करने वाले हैं, साक्षात नारायण की पदवी दे दी। नारायण, अरे अगर हमको बता देंगे, अगर हम मेरा प्रचार कर देंगे मैं नारायण हूं, तो जो मुझे ब्रज में लीला करनी है वो लीला मैं नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि प्यारे फिर तो सब पीछे पीछे लग जाएंगे, कोई पूजा करेगा, कोई क्या करेगा, कोई क्या करेगा। तो भगवान ने ऐसे आंख दिखाई, गुरुदेव जी समझ गए। इशारों की बात इशारों में हो गई और कह दिया नारायण नहीं, नारायण समो गुणे। ये नारायण के समान गुण वाले हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे। ब्राह्मण जरा बात बढ़ाने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं कि नारायण के समान गुण वाले हैं और ये सबको अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, इसलिए आकर्षणम इत कृष्ण, इनका नाम होगा कृष्ण। बोले कृष्ण भगवान की, ठाकुर जी महाराज की। मेरे भगवान का बड़ा प्यारा नाम, प्यारे इस नाम के सहारे लोग भव सागर हो जाएंगे। मैंने कृष्ण की परिभाषा समझाई थी ना कि क के नीचे एक री की मात्रा है, मानो बंशी है। पहले कृष्ण नाम मुख से लिया नहीं जाता, लेकिन अगर एक बार हृदय में समाहित हो जाए तो मेरे प्यारे कभी हृदय से निकलता नहीं। वो री रूपी बंशी हमारे हृदय में वास कर जाती है। ये जिंदगी किसी की रियासत नहीं होती,
मोहब्बत किसी की अमानत नहीं होती। बहुत संभल के कदम रखना मेरे ठाकुर की संतनत में, क्योंकि इनके कैद से फिर कोई जमानत नहीं है। प्रेम से कहिए श्री राधे। जिसको प्रभु के नाम का चस्का लग जाता है तो फिर वो मस्ती हो जाता है, नशा उतरता नहीं, नशा नहीं उतरता। मैं उन नशेड़ियों से कहता हूं जो शराब पीते हैं कि जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, कि जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, सांझ को पी सुबह को उतर जाएगी। कृष्ण गाथा के 2 जाम पी ले जरा, तो जिंदगी ही नशे में गुजर जाएगी। यारे भगवान के भक्ति का अगर जाम पी लिया जाए तो प्यारे ये जीवन एक ऐसे नशे में गुजरेगा, ऐसा गुलाबी नशा होगा कि चारों तरफ हरा भरा ही दिखाई देगा, बसंत ऋतु ही दिखाई देगी। प्रेम से कहिए श्री राधे। लोग पीते हैं, पी करके हैं गिरते, पर हम पीते हैं गिरते हाँ। कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। प्रेम से कहिए श्री राधे। इस नशा का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। नशेड़ी हर कोई है, लेकिन बस हमें ये विचार करना है कि हम व्यसन सद्व्यसन कर रहे हैं या दुर्व्यसन कर रहे हैं, इसका हमें ध्यान देना है। नशा तो हर कोई कर रहा है। किसी को भक्ति का नशा है, किसी को धन कमाने का नशा है, किसी को किस बात का नशा है, किसी को किस बात का नशा है। नशा में तो हर कोई डूबा हुआ है। प्यारे, हमें दुर्व्यसन नहीं करना है, व्यसन तो करना है, सद्व्यसन करना है। जिस प्रकार से एक नशेड़ी व्यक्ति को अगर समय पर उसकी नशा पूर्ति ना हो, चाय पीने वाले कोई देख लीजिए, अगर समय पर चाय ना मिले तो सिर में दर्द होने लगता है। ऐसे ही हमारे अंदर नशा होना चाहिए कि जब तक भगवान का भजन न कर लें तब तक हमको कहीं चैन ना मिले, ऐसा नशा हो, ऐसा नशा। और होता भी है। जो लोग नित्य प्रतिदिन ठाकुर जी की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, प्यारे उनके हृदय से पूछो, और जब तक ठाकुर जी को स्नान आदि नहीं करा लेते, पूजा नहीं कर लेते, तब तक उनको भूख ही नहीं लगती, चाहे शाम के 8 बज जाए। और जैसे पूजा करेंगे उसके बाद तुरंत चाह लगेगी क्या मिल जाए, प्रसाद पा जाए, है ना। ये जो दुर्व्यसनी लोग होते हैं ना, शराब पीने वाले, खैनी खाने वाले, ये शराब पहले फ्री में पिलाते हैं शुरू में, ले यार। कोई भी शराबी पहले अपने आप खरीद करके ठेके शराब नहीं पीता, उसको उसके दोस्त लोग ही शराबी बनाते हैं, उसकी संगत उसको शराबी बनाती है। और एक शराबी एक सर्वे के अनुसार अपने जीवन में 50 शराबी पैदा कर देता है। कितने शराबी? इतना का जीवन नष्ट कर देता है। अपने आप तो नरक में जाता, ये उनको भी लेके जाता। तो मैं कहता हूं प्यारे, अगर एक शराबी अपने जीवन में 50 शराबी बना सकता है, तो क्या एक मेरे ठाकुर जी का भक्त अपने जीवन में 10 भक्त और नहीं बना सकता? बोलिए। अब रूपा जी आई हैं, ये मेरी कथा खतौली में पहली बार सुनी थी, फिर मोदीपुरम में कथा कराई। इन्होंने अपने पूरे मोहल्ले को कृष्ण में बना लिया है। बहुत सारी इनकी सहेलियां हैं, पूरा ग्रुप ही है इनका। जहां जाते हैं सब लोग साथ जाते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, पूरी बस ये लोग यात्रा पर निकल जाते हैं।
तो एक वैष्णव भक्त अगर निकल जाए तो मेरा मानना है अगर वो हृदय से चाहे तो कईयों को वैष्णव बना सकता है। प्रेम से कहिए श्री राधे। अब यहां पर कथा होनी क्या संभव थी, कभी आपने सोचा था? लेकिन एक वैष्णव उदित मिश्रा जी ने और हमारे 2-4 उनके सहयोगियों ने, हमारे शर्मा जी आदि ने मिल करके ये जो कार्य बनाया, ये जो एक रूपरेखा तैयार की मात्र 1 सप्ताह पहले, और इतना भव्य कार्यक्रम हो रहा है। मेरा मानना है आप सैकड़ों की संख्या में सुन रहे हैं कथा को, अगर 10 लोग भी जीवन में सुधार ला दिए तो ये कथा करनी हमारी सफल हो गई। धर्म की तरफ अगर अपने आप को मोड़ लिए तो, और प्यारे प्रभाव पड़ता है, भगवान कथा को सुनने से प्रभाव पड़ता है। अरे जब बार बार आप किसी पंच भौतिक शरीर वाले को देखते हो, फिल्म देखते हो, आप उसके फैन बन जाते हो। आप टीवी सीरियल देखते हो, फिल्म देखते हो, किसी हीरो को बार बार देखते हो तो आप उसके फैन बन जाते हैं, उसके जैसा हेयर स्टाइल करने लगते हैं। भले वो राक्षसों के जैसा बाल खड़ा किए हो, तुम भी खड़े करने लगते हो, हैं? उसकी जैसी दाढ़ी रखने लगते हो, वो जैसा फटा कपड़ा पहनता तुम उसे फटे कपड़े पहनने लगते हो, भिखारी से दिखाई देने लगते हो। ये देन है, फैन हो तभी तो। जब उसकी आप बार बार फिल्म देखते हैं तो उसके फैन बन जाते हैं और गलत राह पे चले जाते हैं। अगर आप मेरे बिहारी जी की बार बार कथा सुनेंगे तो कब तक आप इनके फैन नहीं बनेंगे और आप सही रास्ते पे नहीं चलेंगे। हा? सुनो, एक बार में समझ में, दूसरी बार सुनो, तीसरी बार सुनो, बार मेरे भगवान कथाओं को सुनो। अरे करत करत अभ्यासते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर पड़त निशान। मेरे भगवान की कथा बड़ी प्यारी है, मेरे भगवान की महिमा बड़ी प्यारी है, मेरे भगवान की लीला बड़ी प्यारी है। कभी हृदय की गहराइयों में बैठ करके, एकांत नितांत शांत वातावरण में बैठ करके भगवान के चरित्रों का दर्शन किया करें तो अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। मेरे परम पिता परमात्मा ने तो सूरदास तक को भी अपना दर्शन दिया जिनकी आंखें ही नहीं थी। सूरदास मानसिक सेवा में भगवान का दर्शन करते थे। एक समय की बात, सूरदास प्रसन्न मुद्रा में एकांत नितांत शांत वातावरण में बैठ करके अपनी कुटिया में भगवान के रासलीला का दर्शन कर रहे थे। प्रिया प्रियतम नृत्य कर रहे थे और एकदम मन प्रफुल्लित करके सूरदास भगवान के उस रास का आनंद ले रहे थे। इतने में भगवान गलबैया किशोरी जी के गले में डालते हुए, नृत्य करते हुए सूरदास जी के पास पहुंच गए और भगवान ने सूरदास को जैसे स्पर्श किया वैसे सूरदास ने भगवान का हाथ पकड़ लिया। और जैसे हाथ पकड़ लिया तो बिहारी जी ने तुरंत अपना हाथ झटक करके दूर चले गए। सूरदास जी को बड़ा कष्ट हुआ। बोले बिहारी जी मेरे हाथों से अपने हाथ को छुड़ा करके तुम भाग सकते हो। अगर हिम्मत है तुम्हारे अंदर, दम है तो मेरे हृदय में से भाग करके दिखाओ तो मैं तुम्हें जानूं। मैंने तुमको यहाँ कैद कर रखा है, तुम कहां जा सकते हो? मैंने तुमको अपने हृदय में कैद कर रखा। यारे ये लीला है, हृदय में मानसिक लीला में हमारे ब्रज के रसिक भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान को पाते हैं। और प्यारे जो भगवान के चरित्रों में मग्न रहता है ना, फिर उसको संसार का ये चरित्र अच्छा नहीं लगता। व्यथा, ये संसार की व्यथा अच्छी नहीं लगती। अरे भैया अगर कोई गुड़ खा ले उसके आगे तो सारी फेल। अरे कोई मालपुआ खा ले तो ये जो आपका क्या बोलते उसे, आप बचपन हम लोग पढ़ने जाते थे ना, वो जो अंगुलियों में फंसा फंसा खाते थे, क्या बोलते हैं उसे? वो जो पैकेट आता था ना, स्कूल हम लोग जाते थे तो इसमें फंसा लेते थे।
हाँ, जो भी हो। अरे जब हम नहीं मालपुआ खाने को पाते तो उसको खाते थे टाइम पास करने के लिए, लेकिन जब 56 प्रकार के व्यंजन मिल रहे हैं खाने के लिए, क्या अब वो अच्छी लगेगी? बोलो। तो प्यारे, अगर भगवान की पावन कथा श्रवण करने को हम लोगों को मिल रही है तो संसार की व्यथा हमें और आपको अच्छी लगने वाली नहीं है। ये तभी तक संसार की व्यथा आपको अच्छी लग रही है जब तक आपको मेरे भगवान की कथा सुनने को नहीं मिल रही है। ये तभी तक तुम्हें अच्छी लग रही है। प्रेम से कहिए श्री राधे। अतः प्यारे, इन संसार से अपने मुंह को मोड़ करके जो जगह जगह आप अपने दिल को बांट रखे हो, कहीं व्यापार में, कहीं परिवार में, कहीं समाज में, जगह जगह अपने मन को दौड़ाए हुए हो और मन में शांति नहीं है, बेचैन हो, डिप्रेशन में हो, प्यारे हर जगह से अपने मन को हटा करके सीधे भगवान के श्री चरणों में लगा दीजिए, अपनी लौ को भगवान में लगा दीजिए प्यारे, सारा टेंशन दूर हो जाएगी, जीवन जीने का एक अलग ही आनंद आने लगेगा। जिस प्रकार से द्रौपदी ने भगवान को एक निष्ठ भाव से भजा, जिस प्रकार से ध्रुव जी ने भगवान को एक निष्ठ भाव से भजा, जिस प्रकार से मीराबाई ने भगवान को एक निष्ठ से भजा, और तो और जिस प्रकार से अभी कलिकाल की बात किया जाए, एक से एक संत अभी हमारे प्रातः स्मरणीय रसिका पागल महाराज बहुत बड़े किशोरी जी के भगत थे, बहुत बड़े, उन्होंने सारा जीवन पर त्याग करके वृंदावन की रज में अपने प्राणों को त्यागा। और तो और एक बड़े प्रसिद्ध गायक हुए वैश्य परिवार से विनोद अग्रवाल जी। विनोद अग्रवाल जी की इच्छा थी कि मेरे जब मैं अंतिम सांस लूं तो आपके ब्रज रज में ही लूं। और अभी की बात है, कोई कपोल कल्पित बात नहीं है। अभी विनोद अग्रवाल जी कुछ समय पहले उन्होंने अपने शरीर को वृंदावन में ही त्यागा और भगवान के साकेत धाम को गए। प्रेम से कही श्री राधे, श्री राधे।